तक जॉन्डिस आती है तब तक फीवर कम भी हो जाती है। इसके साथ में भूख ना लगना, उल्टी लगना। 100 में से 90 बच्चों में वायरल हेपेटाइटिस में कोई उपचार का जरूरत नहीं है, लेकिन 10 बच्चों में ये प्रॉब्लम कर सकती है, जिनमें बात लिवर फेलियर तक पहुंच सकती है। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07। आज हम लोग आए हो रानी हॉस्पिटल रांची में, और यहाँ हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, जिनसे सर से हम लोग आज बात करने वाले हैं बच्चों के जॉन्डिस के बारे में। बड़ों में तो जॉन्डिस काफी कॉमन होता है, लेकिन जब बच्चों में जॉन्डिस होता है तो लोग काफी डर जाते हैं। फैमिली, मदर और फादर काफी डर जाते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए सर आज हमारे साथ रानी हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। तो चलिए सर से हम लोग बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौगत महतो, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। हम रांची, जमशेदपुर और झारखंड की कोई और जगह में प्रैक्टिस करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे जॉन्डिस किसको बोलते हैं और इसके मुख्य कारण क्या है। जॉन्डिस बोलते हैं जब आंखें और पेशाब दोनों पीलिया हो रही है। इसमें साथ में और कुछ भी लक्षण आती है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसका मुख्य कारण अगर बात करें 2 साल के ऊपर के बच्चे के बारे में, तो उसमें हेपेटाइटिस ए सबसे कॉमन है। और भी कुछ हेपेटाइटिस होती है जैसे बी, सी, ई, लेकिन वो काफ़ी अनकॉमन है। तो आज हम मेनली बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। सर, हेपेटाइटिस ए के लक्षण क्या है। इसमें जॉन्डिस के आने से जस्ट पहले फीवर आती है, जो जब तक जॉन्डिस आती है तब तक फीवर कम भी हो जाती है। इसके साथ में भूख ना लगना, उल्टी लगना, उल्टी होना या कभी कभार हल्का पेट दर्द, ये सारे लक्षण रह सकती है। सर, बच्चों में होने वाले जॉन्डिस के क्या उपचार हैं। 100 में से 90 बच्चों में वायरल हेपेटाइटिस में कोई उपचार का जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ठीक होती है। 3 से 4 हफ्ता समय लगती है। ज़्यादातर केस में 7 से 10 दिन में भूख वापस आने लगते हैं, बुखार भी चला जाता है, उल्टी भी बंद हो जाती है। लेकिन 10 बच्चों में ये प्रॉब्लम कर सकती है, जिनमें बात लिवर फेलियर तक पहुंच सकती है। सर, जैसे आपने बोला कि 10% बच्चों में ये प्रॉब्लम परेशानियां हो सकती है, तो वो क्या क्या परेशानियां हो सकती है बच्चों में। हेपेटाइटिस ए बाहर से सिंपल है, लेकिन 10% केस में ये लिवर फेलियर तक कर सकता है और उसका असर दिमाग पे पड़ जाती है। तो बच्चा बेहोश भी हो सकती है, कुछ केस में मौत भी हो सकती है। तो लिवर ट्रांसप्लांट बोल के एक चीज़ होती है, जिसमें बच्चों का लिवर निकाल के उसमें दूसरा इंसान का नॉर्मल लिवर डाल के उसको जान बचाया जाता है। कभी कभी वो स्थिति भी आ सकती है और वो काफ़ी महंगा है, करवाना भी मुश्किल है, हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। सर, देखते हैं बहुत सारे फैमिली में जब बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है तो काफ़ी जो मम्मी और पापा होते हैं काफ़ी कंफ्यूज होता है कि बच्चों को क्या खिलाए और क्या नहीं खिलाए। इसमें परहेज क्या करना चाहिए अगर हम बात करें बच्चों को जॉन्डिस में। इसमें परहेज का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ज़्यादा उल्टा असर ही होता है। शुरुआत में जब उल्टी बहुत ज़्यादा है, भूख बिल्कुल कम है, वैसा स्थिति में मसाला थोड़ा कम रख सकते हैं। जैसे ही भूख वापस आया या उल्टी थोड़ा कम हो गया तो हमको नॉर्मल डाइट पे आना चाहिए। कोई परहेज करने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, बच्चा खाना कम कर देता है और उसके वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जो जॉन्डिस ठीक होने में ज़्यादा समय लेता है। जॉन्डिस है, इसी के लिए परहेज नहीं करना है। बच्चों में जॉन्डिस को सर कैसे रोकते हैं। हेपेटाइटिस ए एक ऐसा वायरस है जो पानी से फैलता है, तो हमको इसको रोकथाम करने के लिए साफ सफाई का बहुत ज़रूरत है। जैसे खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने का आदत डालना पड़ेगा बच्चे में। शौचालय से आने से बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने का है। इसके अलावा हम कभी बाहर अगर खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें पानी का इस्तेमाल कहाँ से हो रही है, इसके बारे में बहुत सावधानी रखना है। जैसे रोड साइड का गोलगप्पे का दुकान या गन्ने का रस या कहीं और फल का रस अगर पीने के लिए जा रहे हैं तो उसमें पानी कहाँ से इस्तेमाल हो रही है, इसके बारे में बहुत ध्यान रखना है। सर, हम बात करें बच्चों के लिए लिवर टॉनिक कितना हद तक असरदार होता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोकल डॉक्टर से जड़ी बूटी भी लेके बच्चों को देते हैं जॉन्डिस में, तो इस पे आपका क्या राय है। लिवर टॉनिक बोल के अगर आप गूगल पे बात करेंगे तो कम से कम हजारों रिजल्ट्स आएंगे। और जड़ी बूटी भी कुछ पेड़ पौधे से बनते हैं। लिवर टॉनिक्स में भी एक साथ में 8-10 पेड़ पौधे का प्लांट अल्कलॉइड्स मिला रहता है। तो ये अकेला ये सब ज़्यादातर कोई समस्या नहीं करता है, लेकिन जब एक साथ में बहुत सारे प्लांट अल्कलॉइड्स शरीर में आ जाते हैं तो वो आपस में रिएक्शन करने लगते हैं और ये रिएक्शन की जगह लिवर में होती है। तो इसीलिए ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है
और हेपेटाइटिस ए है और उसके ऊपर ये सारे दवाई का असर में लिवर फेल्योर तक जा सकती है। सर इसके लिए क्या कोई वैक्सीन भी है? हमारे देश में 2 तरह का हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन उपलब्ध है। एक तरह का वैक्सीन है जिसमें 2 डोजेस लगती है, 6 महीने का अंतर मास में लगती है। दूसरी तरह का वैक्सीन है इसमें एक ही डोज लगती है, चमड़े में लगती है। 3-4 कंपनियां हैं जो ये सब बनाते हैं। आईपी के गाइडलाइन के मुताबिक 1 साल के ऊपर के सारे बच्चों को ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी संभव है तो भी हमारी तरफ से राय यही रहेगा कि अगर हम बच्चे को कहीं हॉस्टल वगैरह में भेज रहे हैं जहाँ पे हमको पता ही है कि उसके पानी में समस्या हो सकती है, तो हमें उसको वैक्सीन लगाना चाहिए। या घर में एक बच्चे में हेपेटाइटिस ए हो गया तो दूसरी भाई बहन अगर 1 साल के ऊपर है तो उसको जरूर लगना चाहिए। सर आप अगर देख रहे हैं कि झारखंड में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप झारखंड वासियों को क्या मैसेज और क्या संदेश देना चाहेंगे? झारखंड में मुझे यही फील होती है कि यहाँ की पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी खुलेआम शौच है, अभी भी वैक्सीन कवरेज काफ़ी कम है और वैक्सीन के बारे में लोगों का जागरूकता भी काफ़ी कम है। इसीलिए यहाँ पे हेपेटाइटिस ए का काफ़ी होती है। दूसरे यहाँ का समस्या है कि यहाँ पे सिकल सेल डिजीज और G6PD डेफिशिएंसी बोल के 2 बीमारी होती है जिसमें खून टूटने का संभावना रहती है। तो ऐसे वाले बच्चे को अगर हेपेटाइटिस ए होगा तो इनको खून टूट जाती है और जॉन्डिस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 50-60 लेवल तक चली जाती है और ये खून टूटने का असर में खून की कमी हो जाती है, गुर्दे पे असर आ जाती है, गुर्दा फेल भी हो सकती है। तो जो बच्चे को सिकल सेल डिजीज है या G6PD डेफिशिएंसी है, ऐसे वाले को कम से कम तो हम बचा सकते हैं हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा के। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।